Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Prithviraj in front of you. Today in this particular session we will understand section 58 of Transfer Property Act 1882. Section 58 क्या बोलता है? This is the very important section of स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स, क्योंकि कई सारी स्टेट जुडिशरी में डायरेक्ट 58 से आ जाता है कि इसमें बंधक की डेफिनेशन दी गई, बंधककर्ता की दी गई, बंधकदार की दी गई, बंधक धन की दी गई, बंधक विलेख की किसकी मिलेगी, तो ये पांचों डेफिनेशन 58 के अंदर मिलती है। और इस 58 में कई सारे टाइप दिए गए, इसमें कई सारे टाइपों में देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो टोटल 6 टाइप इसमें दिए गए हैं, जिसमें आप ए नंबर का पढ़ेंगे तो ए में केवल बताया गया है कि बंधक क्या होता है। बंधक क्या होता है? बंधक का मतलब है मॉर्गेज, मतलब ए ने बी को कोई संपत्ति दे दी और उससे कोई उसके संबंध में बिहाफ में पैसे ले लिए, यानी हित का ट्रांसफर करना बंधक कहलाता है। इसमें सेल की तरह या फिर कहें एक्सचेंज की तरह ओनर से ट्रांसफर नहीं होती, या फिर लीज की तरह, लीज में राइट ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, हित ट्रांसफर किया जाता है। इसमें बंधककर्ता की डेफिनेशन दी गई। बंधककर्ता कौन होता है? जो प्रॉपर्टी बंधक के तौर पर रखता है। और बंधकदार कौन होता है? जो प्रॉपर्टी ऐसे बंधक के तौर पर लेता है और उसको पैसे देता है, तो पैसे देने वाला बंधकदार। और बंधककर्ता कौन होता है? जो बंधक उस प्रॉपर्टी रखा है, यानी खेत का मालिक, जिसकी भूमि है उसका वो मालिक है, वो बंधककर्ता होता है। और बंधकदार जिसको दी गई है, जिससे पैसा लिया गया है। बंधक धन, जो पैसा लिया गया है उसको बंधक धन कहते हैं, मॉर्गेजी मनी कहते हैं, मॉर्गेज मनी कहते हैं। और बंधक विलेख, बंधक विलेख मतलब मॉर्गेज डीड के द्वारा ही वो ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें दिया गया है बी में सादा बंधक। अब हम आते हैं इसके ट्रांसफरों पे। इसमें जो टाइप दिए गए हैं तो टोटल 6 प्रकार के दिए गए हैं बंधक। अब 6 प्रकार के टाइपों में पहला टाइप आता है सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का मतलब होता है कि इसको डायरेक्ट लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अगर आप वैसे समझना चाहते हैं तो इसमें जनरली अगर देखा जाए तो इसमें ट्रांसफर नहीं होता है पोजीशन का ट्रांसफर नहीं किया जाता है। विक्रय करने का अधिकार इसमें बचा हुआ रहता है। विक्रय करके आप सामने वाली प्रॉपर्टी और अपना मनी ले सकते हैं। इसमें सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में देखें, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में देखें तो दृश्यता बेच दिया जाता है। एक तरीके से जैसे आप ऑस्टेंसिबल ओनर, आपने ऑस्टेंसिबल विक्रय देखा होगा, ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा जो विक्रय किया जाता है, तो एक तरीके की दिखेगी कि ये विक्रय हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में उस पर कंडीशन लगी रहती है। अगर कंडीशन फुलफिल कर देता है सामने वाली पार्टी, ए ने अगर वो कंडीशन फुलफिल कर दी, जो शर्त उस पर लगी थी, तो वो देखा जाता है कि मतलब एक तरीके का वो विक्रय जो है, सेल जो दृश्यता बेच दी गई थी, वो शून्य हो जाता है। उसके बाद आए भोग बंधक। भोग बंधक में देखोगे तो कब्जा परिधान हो जाता है, क्योंकि ये भोग बंधक है। भोग बंधक में सामने वाले को कब्जा दे दिया जाता है और वो जो उस पर कब्जा लेने के बाद उस पर खेतीबाड़ी करके अपना जो भी मनी है वो प्राप्त कर सकता है, उससे जो भी है अपना बंधक धन की वसूली कर सकता है। उसके बाद अंग्रेजी बंधक को देखें। अंग्रेजी बंधक में क्या होता है, एक तरह की डेट निश्चित की जाती है धन को चुकाने की, जो डेट है वो निश्चित की जाती है और इसमें करार किया जाता है, एक एग्रीमेंट कर दिया जाता है, तो उसे अंग्रेजी बंधक कहते हैं। उसके बाद हक विलेखनों के निक्षेप द्वारा बंधक, तो सामयिक बंधक इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, दस्तावेज संपत्ति पर प्रतिभूति सृष्टि करने के तौर पर दिए जाते हैं। तो संपत्ति पर दस्तावेज जो है प्रतिभूति के तौर पर सामने वाली पार्टी को दे दिए जाते हैं, दस्तावेज दिए जाते हैं हक विलेखनों द्वारा बंधक। और विलक्षण द्वारा बंधक, विलक्षण द्वारा बंधक जो उपरोक्त बंधक दिए गए हैं, इनके अलावा अगर कोई दूसरा बंधक है तो उसे आप कहेंगे विलक्षण बंधक। तो टोटल BCDEFG, ए नंबर की नहीं आती इसके अंदर। सेक्शन पूछा जाए 58 में बी से लेके जी तक इसमें डेफिनेशन दी गई, बी से BCDEFG, ए नहीं आती। तो ये थी मॉर्गेज की डेफिनेशन। आने वाली वीडियो में हम इसकी टाइपों को डायरेक्ट की लैंग्वेज में भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक क्रेता के अधिकार क्या होते हैं, विक्रेता के अधिकार, मतलब एक तरीके के बंधककर्ता और बंधकदार के अधिकार क्या होते हैं, वो भी देखेंगे कि रिडीम या फोरक्लोजर, इसमें एक पॉइंट निकल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।